त फिरे मैया चूकी चाकरी मां। देवी थारे देवरे कमी कायरी नाई, कर्म हीना आदमी भाई भटकती फिरे मां और चूक चाकरी माई। जो थरी चाकरी में चूक रखे बस कर्म हीनी होया करे। बोली कि गावी खुडा साहती सोमणो छटे जोगी मायारी धाम, साचा मनसु जो कोई शिवरे हे मैया पूर्ण करी सभी का। लाइट वाले वजह से निवेदन है, लाइट आप प्रारंभ कर दे। माता जी की महिमा का बखान कर रहा हूँ, इस धाम का वजन गा रहा हूँ। तो बोली हाँ, एक वजन के बाद राजा जी तैयार हैं। इस एक वजन के बाद हे पवानी खुडा सा में बनियो थारू देवी रो, पवानी खुडा सा में बनियो थारू देवी रो। ओ देवी बाजी बाजी झालर की झनकारी, सवायो लागे देवी रो। भवानी बाजी बाजी झालर की झनकारी, सवायो लागे देवी रो। बोलो जगदम्बे मात की। खम्मा माता जी खम्मा, खम्मा जोग माया मदर आई भाई आई बहुत अच्छे। भवानी धोरारी धरती में हरो देवेरो, मावड़ी धोरारी धरती में हरो देवेरो। मैया जी बाजी बाजी ढोलारी नमकारी, सवायो लागे देवेरो। हे मैया बाजे थारी झालर की झनकारी, सवायो लागे देवेरो। जय हो खुदा सा माता जी महाराज की, बाबा माता श्री धाम रक्षा। खुडा सा गांव बाड़मेर की धरती, प्यारेलाल जी, नरेश भाई, बबलू भाई, मुकेश भाई, हमारे पंकज बाबू, एमजी नाबा साहब, दाहिर साहब। इस गांव की हम पश्चिम दिशा की ओर बैठे हैं। क्यों ताराचंद जी? और ये पूरा गांव इधर पूर्व दिशा में बसा हुआ है और पूर्व दिशा के उस तरफ एक बहुत बड़ा पानी का ताल है, जिसे हम हमारी अजमेरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं नाडी। बहुत बड़ा ताल है और इस गांव की इस पश्चिम दिशा में यहाँ कुछ नजदीकी आसपास, एग्जिट लोकेशन मुझे पता नहीं है, यहाँ एक कुआं है, एक बेरा है। सर क्या बोलो आप? बेरे को क्या बोलो? ताराचंद क्या बोलते हो? तड़ो तड़ो, अट्टे के तड़ो है, ठीक है। इस साइड में एक तड़ो है, एक कुआं है। तो बड़ा सुंदर पद लिखा। देखिए माता जी की इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई वो समझा रहा हूँ। बोलिए भवानी पूर्व दिशा में मोटू ताल है, मावड़ी पूर्व दिशा में मोटू ताल है, मैया पीछे दिशा में तड़ो की कर चढ़ चलाता
मेरी बहन बेटियों, मेरी माता शक्ति, मेरी बहन भांजियों, मेरे युवा साथियों, आज आप लोग यहाँ मंदिर बने हुए कि किसी भी कोई भी दुनिया में जो चीज होती है, जो घटना घटित होती है बच्चों, उसका कोई ना कोई कारण होता है। अकारण कोई चीज नहीं होती पठान साहब, किसी न किसी कारण के साथ कोई चीज होती है। भैया इधर थोड़ी शांति रखें, स्टेज पर प्लीज। ये मंदिर यहाँ क्यों बना? ये मंदिर इधर यहाँ इधर भी बन सकता था, ये मंदिर जहाँ हम लोग खड़े यहाँ भी बन सकता था, ये मंदिर पश्चिम दिशा में उस तले के पास बन सकता था, लेकिन ये इस कुएं के पास, इस तले के पास ही क्यों बना? हमारे गांव के एक सेन समाज के व्यक्ति थे, रामचंद्र जी नाई। आपके इस गांव के सेन समाज के, नाई समाज के व्यक्ति थे रामचंद्र जी। देखिए बच्चों, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उनके लिए कह रहा हूं, पहले आज की तरह संसाधन थे नहीं प्रहलाद जी, न कोई व्यवस्था थी, तो उस समय चड़स एक सिंचाई का साधन था। चड़स क्या होता था? एक बहुत बड़ी लाव यानी बहुत बड़ा रस्सा होता, वो कुएं में होता और उनको ऊंटों के द्वारा खींचा जाता था। हमारे साइड में हम बेल का उपयोग करते थे अजमेर नागौर में, लेकिन आपका ये दोरा धरती का क्षेत्र है बच्चों, ये थली का क्षेत्र, ये बाडाड़ा की धरती है, यहाँ पर ऊंट की नस्ल ज्यादा है, तो ऊंटों के द्वारा सिंचाई होती थी, उसे बोलते चड़स, यहाँ से वो पानी निकाला जाता था। तो रामचंद्र जी नाई करके हमारे गांव के व्यक्ति थे, सेन समाज के, वो हम यहाँ पर इस तले में जो सामने ये कुआं बना हुआ है, इस कुएं पर चड़स चला करके वो, भैया स्टेज थोड़ी शांति रखो यार, वो पानी निकालते थे उस कुएं से। और देखिए उनके साथ में क्या घटना घटित हुई, बहुत ही सुंदर पद लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, और विशेष सर रिकॉर्डिंग करना इसको। भाई ना सुन जो एक समय की बात है, भाई ना सुन जो एक समय की बात है, रामचंद्र जी नाई कही जी नामी, तले में चड़स चलावे था। सामने बड़े तले में रामचंद्र जी सेन साहब, रामचंद्र जी नहीं, अपने गांव का व्यक्ति, वे चरस चलाता, ऊंट सूट वो चरस चलाता, पानी निकालता और पूरा गांव की प्यास बुझती। लेकिन बच्चों जीवन में विधाता जो लिखते हुए साहब, जो लेख लिखे हुए थे वो कभी टल नहीं सके। कोई 8 साल रहे, कोई 1.5 साल रहे, कोई हो सकता 6 महीने भी नहीं रहे। मरो तुझे भाई बहुत ही सुंदर पद लिखा है। रामचंद्र जी बच्चों तले में से पानी निकाले, लेकिन किस्मत की बात, विधि का विधान, उस
ऊंट और उस तले में जो चरस था, उन दोनों के बीच में एक कील लगी हुई थी। कील से दोनों का संपर्क था, लेकिन किसी कारणवश वो कील उस जगह से निकल गई। अब आप सोच सकते हो कि लगभग 70-80 किलो की वो डोली, जिसमें वो पानी अंदर से निकल रहा है, 70-80 किलो खूब हो गए साहब। सिर पर लगने के लिए तो मेरे हिसाब से सर मात्र 250-300 ग्राम का वजन भी खूब होता है, लेकिन 70-80 किलो की वो डोली थी, चरस था। हाँ, तो वो जो डोली थी भक्तों, उस कील के हटने से वो उनके हाथ से छूट गई और रामचंद्र जी सेन साहब, रामचंद्र जी नाई उस कुएं में गिरने लगे, उस कुएं में गिरने लगे। देखिए, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ये मंदिर नहीं था वहां पर, ये मंदिर यहाँ पर नहीं था, अभी बात चल रही वहां की। गले में कील निकल गई, ऊंट से वो संपर्क टूट गया और पूरा का पूरा चरस उनके ऊपर सिर पर गिरता हुआ और वो कुएं में चले गए। आगे क्या हुआ देखिए माता जी का चमत्कार, सुना रहा हूं, सुनिएगा। अरे भवानी ऊंटा सुचड़ती बेतो पीछे, भवानी ऊंटा सुचड़ती बेतो पीछे, वो निकली भाई चढ़स वाली कीली, रामचंद्र जी कुएं डालिया। ध्यान से सुनिएगा, अभी मंदिर यहाँ नहीं बना है, अभी मैं बात कर रहा हूँ उस कुएं की। भैया शांति रखो बाबू, भाई सुन ले यार। अब कुएं से वो कील निकल गई, रामचंद्र जी सेन, रामचंद्र जी नाई कुएं में प्रवेश कर गए। 21। अब आप सबको पता है मेरे भाई प्रहलाद जी, हेमंत जी, भाई साहब, गांधी साहब, नूरू, गिरा, सब ध्यान सुनो बबलू भाई। सर बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक छोटा ज्ञान का, अल्प ज्ञान का व्यक्ति हूँ करचंद जी। माँ तो माँ होती है सर, मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, माँ की होड़, माँ की बराबरी प्रधान साहब दुनिया में कोई नहीं। पत्नी घनी अजीज हो, तन मन धन सब समर्पण भले कर दे, लेकिन आदमी को जब भी ठोकर लगती है, आदमी हेटो पड़ता के है माँ लगी, तो बस उनके है भी लगी। माँ का नाम पहले आता सर, माँ के आगे कुछ नहीं है, खाली भीत है सर, माँ तो माँ। तो भक्तों, जैसे ही रामचंद्र जी इस कुएं में गिरने लगे, उस समय उनको भी माँ याद आई, उनको भी माँ याद आई। और जैसे ही वो नीचे इस कुएं में प्रवेश कर रहे थे, उसमें बोले, हे माँ, हे मावड़ी, तू है तू रखवाली भगतरी लाज राज ले। तो साक्षात देवी का चमत्कार हुआ भक्तों। और देखिए, माँ भवानी, खुड़ासा माता, माँ जगदम्बा ने, इस जोग माया ने रामचंद्र जी भक्तों की किन प्रकार से लाज रखी, बहुत ही बेहतरीन बात देखे। और बोली, भवानी रामचंद्र जी नाई हेलो मारी, भवानी रामचंद्र जी नाई हेलो मारी, वाली लाची आटोनी अरे हाथ में।
पधारो विधाता भले पधारो। बहुत बढ़िया। और अब क्या हुआ भक्तों, जब भगत की पुकार सुनी तो मां जगदम्बा शेर पर सवार हो गई और किस प्रकार से भक्तों की लाज रखी। अरे भवानी खुदा सा की चढ़गी अम्मा शेर पे, भवानी खुदा सा की मैया चढ़गी शेर पे, मैया झेली झेली ओ मैया झेली झेली भगता वाली डोरी लटिया तो राखी जोग माया। भवानी झेली झेली भगता वाली डोरी लटिया तो राखी जोग माया। ये मैया झेली झेली भगता वाली डोर पीरू रे लजिया राखी रे मारी ओ मावड़ी। ए मां भवानी, जिस प्रकार से रामचंद्र जी की लाज रखी मेरी जीवन बचाई, उन्हीं प्रकार से अगर आपको लगता है कि आपकी भी डोर माता जी के हाथ में, तो उठा के दोनों हाथ सत्य की जय घोष करें। बोलो जगदम्बे की। रामचंद्र जी सेन की जान बच गई, मन बच गया भक्तों। तो रामचंद्र जी सेन ने आज यहाँ पर जो मेरी टीम से निवेदन देखे, आप इतना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 2019 में हुई थी। मंदिर की स्थापना 2019 में हुई है। ये भी जो मंदिर देख रहे हैं, ये जो भी मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, ये 2019 में बना भक्तों। इससे पहले रामचंद्र जी ने माँ भवानी को प्रणाम किया और सबसे पहले रामचंद्र जी सेन ने इस जगह पर एक थान थरपाता, थान यानी छोटा सा चबूतरा। चबूतरा वैसे तो आप जहाँ पर पक्षियों को चुगा डालते हो वो हो गए, लेकिन मैं लोग हमारी साइड में चबूतर भी बोला। छोटी चौकी स्थापित की, छोटा सा थान माता जी को थरपना है। ये रामचंद्र जी सेन के द्वारा माता जी के मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। जब उनकी लाज रखी तो आज साक्षात देवी का प्रमाण है भक्तों। पूरे गांव के 36 गांव पर माँ भवानी की आज आशीर्वाद ये है। तो लिखा है, भवानी रामचंद्र जी करी बुढ़ा समय स्थापना, माता जी रामचंद्र जी करी मैया तारी स्थापना। भवानी लगाई थारी मंदिर वाली नीवी बनायो थारो देवेरो। लगाई थारी मंदिर वाली नीवी धरत्यो थारो देवेरो। भवानी खुदा सा नगरी में थारो देवेरो। थारी नजारे भरू के आशीमाने माता जी सवायो लागे थारो देवरो।
गाता हूँ मेरे उस गांव का इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा सुनाता हूँ। और इस भजन को बनाने में, इस भजन को मुझे समझाने में मेरे बड़े भाई आपके स्थानीय कलाकार श्री ताराचंद जी गौड़ साहब पंडित जी ने ये मुझे पूरा वृत्तांत बताया। एक बार जोरदार तालियां बजाई हमारे ताराचंद जी गौड़ साहब के लिए। एक फनकार है, बहुत अच्छे भजन गायक के आपके स्थानीय यहाँ से है वो। और मेरे छोटे राम जी सुतार मार साहब, सरकारी नौकरो मार, आनंद ही आनंद है। कोरोना में दुख में पाया खुश रहो भगवान, खूब खुश रहे, विश्वकर्मा भगवान की सिंह कृपा पर बनी रहे। अंत में बोले माता जी ताराचंद जी कोटि शिव की भवानी ताराचंद जी कोटि शिव की फेरा। माता जी घुमाराम जी सुतारी शिव की फेरा। ध्वजा कैसे उठती है तो उठाइए दोनों हाथ एक बार सच्चे दिल से। जो माता जी को मानता, जो माता जी को उठाइए एक बार दोनों हाथ और ताली के साथ भारी नहीं, आप बिल्कुल ताल में बजाएंगे, साजिंदों के साथ ताल में दोनों हाथ करके ताल के साथ वो थारी ध्वजा फरू के आसमान मैया के चारों लागे जमीरो गावी मैया अपनी